डियर एस्पिरेंट, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के वीडियो में। ये हमारी 7th नंबर की वीडियो है। अगर आपने 6 लेक्चर इसका नहीं देखा है, जहां पे हमने इंट्रोडक्शन ऑफ बीजेटी डिस्कस किया था, इसका मैकेनिज्म डिस्कस किया था, बेसिक क्या है, फंडामेंटल वहां से आपको क्लियर करना है। अदरवाइज आज की वीडियो में थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होने वाली है। तो आई बटन में वो वीडियो आपको नजर आ रही होगी या वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा, और आप सर्च भी कर सकते हो, बीजेटी मनु एकेडमी लिखोगे तो वो वीडियो आपको मिल जाएगी, पहले वो देखना है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑपरेशनल मोड ऑफ बीजेटी। आपको पता है कि बीजेटी में जो 3 टर्मिनल्स होते हैं, उन टर्मिनल्स को किस हिसाब से आप कनेक्ट करते हो, उसके हिसाब से बीजेटी आपको वर्क देता है। तो आज हम डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। हाँ, डिटेल में इन सेंस कि हम ये माइंड में रख के डिस्कस करेंगे कि आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो, किस लेवल के क्वेश्चंस मैकेनिकल इंजीनियरिंग में यहाँ से पूछे जाएंगे, उसी लेवल का डिस्कशन करेंगे हम। बिल्कुल जो इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट होंगे, जो इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट होंगे, थोड़ा सा इसको डीप में पढ़ेंगे, बट हम उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, बेसिक फंडामेंटल ही डिस्कस करने वाले हैं। और डेफिनेटली आज के वीडियो पे एज यूजुअल लास्ट में आपको एमसीक्यू भी मिलेगा। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार प्रकट हुए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और उनके साथ शेयर करते रहिए। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे आपको वीडियो के PDF मिल जाएगी। ये टेलीग्राम ग्रुप है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो खुद के डिस्कशन के लिए। बाकी आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, ये सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप मुझसे जुड़ सकते हैं। चलिए, काफ़ी टाइम हो गया इंट्रो में, अब शुरू करते हैं। Educating today for better tomorrow। चलिए, अब रीजन ऑफ ऑपरेशन या फिर ऑपरेशनल मोड, इसे दोनों नाम से जाना जाता है। अब ये है क्या बेसिकली, तो आप सभी को पता है कि जो हमारा बीजेटी होता है ना, वो 2 पीएन जंक्शन डायोड से मिलकर बना होता है। अब यहाँ पे 2 जंक्शन होते हैं। एक जंक्शन को हम कह सकते हैं एमीटर बेस जंक्शन। आगे मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगा तो समझ में आएगा। अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हो तो शायद आप इमेजिन नहीं कर पा रहे होगे, बाकी जिन्होंने देखा है पहले के लेक्चर उनको पता चल रहा होगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। दूसरा जो आपका जंक्शन होता है दैट इज कॉल्ड कलेक्टर बेस जंक्शन। ये 2 जंक्शन हो सकते हैं। अब इन दोनों जंक्शन में आप एक को रिवर्स, एक को फॉरवर्ड ज्वाइन कर सकते हो, फिर दूसरे को रिवर्स फॉरवर्ड कर सकते हो, फिर रिवर्स रिवर्स कर सकते हो, फिर फॉरवर्ड फॉरवर्ड कर सकते हो। तो मतलब ये टोटल 4 कॉम्बिनेशंस बनते हैं। इस तरीके से आपका जो ट्रांजिस्टर है उसको आप कनेक्ट कर सकते हो। अब किस तरीके से कनेक्ट करना है, इसको थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना है। यहाँ पे मैंने एक्स एक्सिस पे आपका जो बेस कलेक्टर वोल्टेज है उसको ड्रॉ किया हुआ है, और यहाँ पे जो आपकी वाई एक्सिस नजर आ रही होगी, इसमें बेस एमिटर करंट को, वोल्टेज को ड्रॉ किया गया है। इसका उल्टा भी हो सकता है, कहीं पे अगर आप देखो तो घबराने की जरूरत नहीं है। ये जो है, ये टर्मिनल जो है एक्स वाला, जो आपका बेस कलेक्टर है यहाँ पे हो जाएगा और बेस एमिटर यहाँ पे हो जाएगा, तो चीजें रिवर्स हो जाएंगी। बट आप एक बार समझ लोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम होने वाला है नहीं। अब जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है ये दिखाता है सेचुरेशन कनेक्शन को। सेचुरेशन मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखो, जो भी हमारा बेस एमिटर जंक्शन है या फिर बेस कलेक्टर जंक्शन है, दोनों को अगर हम पॉजिटिव करंट, पॉजिटिव वोल्टेज देते हैं, पॉजिटिव पोटेंशियल देते हैं, या फिर सिंपल भाषा में कहें तो दोनों को फॉरवर्ड बायसिंग कर देते हैं, तो उसे हम कहेंगे सेचुरेशन कंडीशन। क्या होती है आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर हम जो हमारा बेस कलेक्टर है उसको रिवर्स बायस में करते हैं और जो हमारा बेस एमिटर है उसको फॉरवर्ड बायसिंग में करते हैं, तो इसे हम कहेंगे फॉरवर्ड या फिर एक्टिव मोड। और जनरली इसी में हमारा जो एमिटर होता है, ट्रांसमीटर होता है जो हमारा, इसी में हम उसको ऑपरेट करते हैं। यहीं पे वो एम्पलीफायर का काम बेसिकली करता है। आगे किस मोड में क्या काम करता है वो आगे हम डिस्कस करेंगे। ये जो आपका कट ऑफ मोड है, नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे कुछ कट ऑफ हो रहा है, कुछ ऑफ किया जा रहा होगा। यहाँ पे जो दोनों आपके जंक्शन हैं, जो दोनों आपका, चाहे वो बेस एमिटर का जंक्शन हो या फिर बेस कलेक्टर का जंक्शन हो, दोनों को अगर हम नेगेटिव पोटेंशियल देते हैं या फिर रिवर्स बायसिंग कर देते हैं, तो वहां पे हम कहेंगे कि ये कट ऑफ मोड में आ गया है। अपने कट ऑफ मोड में क्या होता है, कहां पे इसका एप्लीकेशन होता है, वो भी आगे आपको पता चलेगा। अब जैसे ये फॉरवर्ड है, फॉरवर्ड का एक रिवर्स भी होता है। रिवर्स में क्या होता है कि जो आपका बेस कलेक्टर है उसको हम क्या करते हैं, पॉजिटिव पोटेंशियल देते हैं, और जो आपका बेस एमिटर है उसको हम नेगेटिव पोटेंशियल दे देते हैं, तो ये हो जाता है आपका रिवर्स। रिवर्स मतलब क्या है कि फॉरवर्ड का रिवर्स हो गया है। ठीक है, नुकसान क्या है, फायदा क्या है, किस में हम ऑपरेट करते हैं, किस में नहीं करते हैं, ये सारी चीजें हम डिटेल में लिखेंगे। जो बातें हमने यहाँ पे किया है मैंने उसी को यहाँ पे लिस्ट कर दिया है ताकि आपको याद करना आसान हो। वैसे आपको याद ना करना पड़े, इसीलिए मैंने ये ग्राफ बताया है। इसको आपको ध्यान में रखना है कि कौन सा किस कोऑर्डिनेट में फॉल करता है, उसके हिसाब से आपको पोटेंशियल देना है। बट ये ध्यान रहे कि हमारा जो वाई एक्सिस है उस पर हमने बेस और एमिटर का वोल्टेज ड्रॉ किया हुआ है, एक्स एक्सिस पे बेस और कलेक्टर का वोल्टेज ड्रॉ किया हुआ है, तो ये कॉम्बिनेशन बनता है। अब ये जो पूरे 4 कॉम्बिनेशन है, इन 4 कॉम्बिनेशन को आगे हम डिस्कस करने वाले हैं और इन्हीं कॉम्बिनेशन पे हम बेसिकली क्वेश्चंस भी करेंगे।
तो चलिए सबसे पहले समझते हैं पहला कॉम्बिनेशन क्या है आपका, फॉरवर्ड एक्टिव या फिर नॉर्मल एक्टिव ट्रांजिस्टर। इसमें मैंने क्या कहा कि जो आपका बेस एमिटर, देखो यहां पे दो जंक्शन बन रहा है ना, ये है आपका बेस, ये वाली एरिया क्या बनती है आपकी बेस बनती है, ठीक है। और ये है आपका यहां पे लिखा हुआ भी है, दिस इज कॉल्ड द बेस एमिटर या फिर एमिटर बेस जंक्शन। उससे आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, अल्फाबेट चेंज हो जाए तो। एंड दिस इज कॉल्ड द कलेक्टर बेस जंक्शन, ठीक है। तो ये जहां पे दोनों मिल रहे हैं उसे हम कहते हैं। अब आपको पता है कि जो हमारा एमिटर होता है वो हैवीली ड्रॉप्ड होता है, ये सारी चीजें हमने पहले ही डिस्कस किया हुआ है, अभी नहीं डिस्कस करते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि वीडियो बड़ी होगी। और ये होता है बहुत लाइट ड्रॉप होता है, ये मॉडरेट ड्रॉप होता है, ये सारी चीजें आपको पता है। साइज में ये बड़ा होता है, ये सबसे छोटा होता है, ये मीडियम होता है, ये सारी चीजें हमने पहले डिस्कस किया है। क्यों ऐसा होता है ये भी डिस्कस किया हुआ है विथ रीजन। अब हम इसका कनेक्शन करते हैं। तो कनेक्शन में मैंने पहले कहा कि आपका जो ये वाला जंक्शन है, इस जंक्शन को क्या करना है भाई, आपको फॉरवर्ड बाइसिंग करनी है, ठीक है। तो एमीटर ये वाला जो नोड रहा है एमीटर का, और ये कौन सा मटेरियल है, इधर दिख रहा होगा आपको, इलेक्ट्रॉन इन मेजॉरिटी कैरियर एन टाइप का मटेरियल है। तो एन को हम कर देंगे नेगेटिव, ठीक है, फॉरवर्ड बाइसिंग करना है ना, एन को कर देंगे नेगेटिव। और पी टाइप मटेरियल को हम कर देते हैं, पी टाइप मटेरियल को हम कर देते हैं पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट। और इसे ही हम कहते हैं वोल्टेज ऑन बेस एमीटर कह सकते हैं, एमीटर बेस कह सकते हैं, जैसे भी आप डोनेट करना चाहते हो कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरे वाले को जैसे मैंने कहा कि दूसरे वाले को क्या करते हैं हम, रिवर्स बाइसिंग करते हैं। रिवर्स बाइसिंग का मतलब ये हो गया कि जो आपका एन टाइप का मटेरियल है उसको करना होगा आपको पॉजिटिव टर्मिनल, नहीं पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करना होगा, तो इसको हमने कर दिया पॉजिटिव टर्मिनल। तो ये बन गया आपका एक कनेक्शन, ठीक है। अब इस कनेक्शन में होगा क्या, थोड़ा सा ब्रीफ जा रहे हैं हम लोग बट नेवरदलेस। देखो जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड होती है वो कहां से कहां जाती है, वो जाती है आपकी पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड आपकी, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपकी बनेगी वो बनेगी कुछ इस डायरेक्शन में। तो ये हो गई आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनेगी, ये भी पॉजिटिव टू नेगेटिव बनेगी, तो इस डायरेक्शन बनेगी। तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो बन गई आपकी इसी डायरेक्शन में बन गई। इसका मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। वेरी सिंपल इज दैट, ये सब आप लोगों को पता है क्योंकि फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा और आप सबको पता है कि ये हैवीली ड्रॉप्ड होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, ये सारी चीजें हमने पहले डिस्कस किया है। तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन माइग्रेट होके इधर आएगा, और ये हमने पहले भी डिस्कस किया कि कुछ रिकम्बिनेशन हो जाएगा हमारे बेस में, कुछ वापस यहाँ पे जो सेकेंडरी बैटरी हम लगाते हैं ताकि ये वर्क करना स्टार्ट करे। शुरू में वर्क क्यों नहीं करता है, सारी चीजें हमने पहले डिस्कस किया हुआ है, तो कुछ उधर भी जाएंगे। खैर जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है इलेक्ट्रॉन, वो रिकम्बिनेशन के बाद और इसमें कुछ आपके जो बेस मटेरियल इसमें ट्रैप होने के बाद मेजॉरिटी में जो होगा वो कहां पे चला जाएगा, कलेक्टर में चला जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, कलेक्टर में जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। अब क्या होगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या फ्लो करेगी, करंट फ्लो करेगी ना, इसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगी। वेरी सिंपल। तो इस टाइप के कनेक्शन को हम एज ए एम्पलीफायर यूज करते हैं। पहले मैंने आपको बताया है एम्पलीफायर मतलब थोड़ी सी जो करंट होती है उसको एम्पलीफाई कर देता है। तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस किया हुआ है। अब यहां से क्या हो जाएगा, ये मान लीजिए है आई एमिटर करंट यहां से निकली, इस तरीके से ये करंट इधर जा रही है, इधर चली गई, ये कौन सी हो गई आई बेस करंट, इधर कौन सी चली जाएगी आई कलेक्टर करंट, ठीक है। तो आई, ये सारा कॉम्बिनेशन आपको पता ही होगा, आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई बी प्लस आईसी। ये सारी चीजें आप लोगों को पता होगा, बट इतना डिटेल में आपको नहीं जाना है। क्वेश्चन आपको किस टाइप का पूछा जाएगा, यहां पे पूछेगा कि अगर जो एमीटर होता है उसको हम एज एम्पलीफायर यूज करें तो किस टाइप का कनेक्शन होता है। बेसिकली ऑप्शंस आपको दिए रहेंगे, आगे मैं आपको खुद भी क्वेश्चन दूंगा। अब आपके मन में सवाल आएगा कि ठीक है ये तो आपका एनपीएन जंक्शन है, तो क्या पीएनपी जंक्शन में कोई चेंजेस होते हैं। तो मैं यहां पे आपको बता दे रहा हूं, पीएनपी जंक्शन में कोई चेंज नहीं होता है। ये जो पोलैरिटी होती है इसको बस जस्ट हम रिवर्स कर देते हैं, ये माइंड में रखते हुए कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन बेस्ड जंक्शन है उसको फॉरवर्ड बाइसिंग रखना है। जो चार्ज कैरियर यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन्स था वहां पे होल्स बन जाते हैं, बाकी कोई चेंज नहीं रहता है, सारी चीजें एज इट इज रहती हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे बता दे रहा हूं, आगे सारे हम एनपीएन जंक्शन पे ही करेंगे। यहाँ पे मैं एक पीएनपी जंक्शन का आपको बता देता हूं। तो पीएनपी जंक्शन है, मैंने जैसे कि बताया कि इसको क्या करना है, आपको फॉरवर्ड बाइसिंग करना है। तो जैसे ही आपको इसको फॉरवर्ड बाइसिंग करना है, मतलब पी टाइप के मटेरियल को आपको क्या करना होगा, पॉजिटिव करना होगा। तो ये पी टाइप का मटेरियल पॉजिटिव है, देखो यहाँ पे एन था इसलिए हमने नेगेटिव किया था, यहाँ पे पी है तो पॉजिटिव कर दिया। ये एन वाले को हम क्या करेंगे, नेगेटिव से मिला देंगे। इसको हमको क्या करना है, ये जो कलेक्टर बेस जंक्शन है इसको हमको करना है रिवर्स बाइसिंग। रिवर्स बाइसिंग का मतलब क्या है कि जो पी टाइप के मटेरियल है उसको हम क्या करेंगे, नेगेटिव या पॉजिटिव, पी टाइप मटेरियल करेंगे नेगेटिव। तो ये हो गया हमारा नेगेटिव और ये हो गया हमारा पॉजिटिव टर्मिनल। तो वेरी सिंपल, ये क्या हो गया आपका
फिर से एज इट इज काम करने लगेगा। आप देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा, और यहां पे क्या होंगे, अब यहां पे मेजोरिटी क्या होंगे, होल्स होंगे ना भाई, यहां पे मेजोरिटी में होल्स होंगे, और ये सारे होल्स क्या करेंगे, प्रोपेगेट करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं एज इट इज, जैसे कि इसमें हुआ था आप देख रहे होगे, उसका रिवर्स हो जाएगा और कोई चेंजेस होते नहीं है, बस इलेक्ट्रॉन के जगह पे होल्स आ जाएंगे और जो पोलैरिटी होगी वो एक्सचेंज हो जाएगी, बाकी सारी चीजें एनपीएन जंक्शन जैसे ही रहेंगी। तो मुझे लगता है कि अब आपको डाउट्स नहीं होंगे। एक चीज और ध्यान देना है कि यहां पे जो आप वोल्टेज अप्लाई कर रहे हो ना, ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए भाई, 0 वोल्टेज पे तो कुछ भी नहीं होने वाला है। और ये वाला पहले हमने बात किया नेगेटिव में आता है ना, तो ये VBC, ये ध्यान रखना, कभी कभी आपसे पूछता है, ये लेस देन 0 होता है। पहले यहाँ पे मैंने दिखाया ना भाई, वो क्या था, नेगेटिव कोऑर्डिनेट में था ना, यहाँ पे देख लो ना यार, ये आपका नेगेटिव कोऑर्डिनेट में था ना, तो देख लो बस यही वाला नेगेटिव कोऑर्डिनेट यहाँ पे नजर आ रहा होगा, बाकी सारी चीजें सेम है, चीज है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट जो है वही सारी चीजें जो मैंने वहां पे आपको बताया है, वही सारी चीजें यहाँ पे मेंशन किया है, तो एक बार आप इसको रीड कर सकते हो, इसलिए है कि वहां पे अगर आप भूल जाते हो एक्सप्लेनेशन, तो वही सारा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है। नेक्स्ट जो है आपका दैट इज द रिवर्स एक्टिव। रिवर्स एक्टिव किस कोऑर्डिनेट में था, आप सबको याद होगा, 4th नंबर के कोऑर्डिनेट में था। तो एक्स एक्सिस पे हमारा क्या था, वोल्टेज ऑफ बी, मतलब बेस एंड कलेक्टर जंक्शन, उसका मतलब है कि जो हमारा कलेक्टर जंक्शन होगा वो फॉरवर्ड बायसिंग होगा, और जो एमिटर जंक्शन होगा, एमिटर और बेस जंक्शन, वो नेगेटिव होगा। तो वेरी सिंपल, रिवर्स होगा मतलब, ठीक है। तो इसको अब हमको करना है रिवर्स, तो ध्यान रहे रिवर्स करने के लिए हम क्या करेंगे, एन टाइप का जो मटेरियल है उसको पॉजिटिव सोर्स देंगे, और जो पी टाइप का मटेरियल है उसको हम नेगेटिव सोर्स देंगे। तो ये जो हमारा है ये हो गया हमारा रिवर्स बायसिंग में, ठीक है। अब इसके इस साइड का जो है ये हमारा कौन सा जंक्शन है, ये है आपका कलेक्टर और बेस जंक्शन, इसको हमको करना है फॉरवर्ड बायसिंग। फॉरवर्ड बायसिंग के लिए आपको क्या करते हो, पी टाइप के मटेरियल को पॉजिटिव और एन टाइप के मटेरियल को नेगेटिव, तो ये आपने कर दिया इसका फॉरवर्ड बायसिंग। अब यहां पे आपको ध्यान देना है, हाईली ड्रॉप्ड कौन होगा भाई, ये होगा इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां पे होंगे, यहां पे ज्यादा होंगे, यहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, कम होंगे, मॉडरेट होंगे एज कंपेरिजन टू एमिटर, ठीक है। यहां पे कम होंगे, यहां पे तो बहुत ज्यादा होंगे, भरे पड़े होंगे, ठीक है। अब होगा क्या, देखो रिवर्स बायसिंग करने की वजह से अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है, देखो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आ रही है भाई, इधर आ रही है, इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आ रही है, इधर आ रही है। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन आपके कलेक्टर से निकल के इधर मूव करने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये फोर्स इधर फील करेगा। बट इधर इलेक्ट्रॉन मेजोरिटी में है क्या एज कंपेरिजन टू एमीटर, नहीं जी, बहुत कम है एज कंपेरिजन टू एमीटर, क्योंकि हमने इसका स्ट्रक्चर ही वैसा बनाया है कि एमीटर क्या हो, हेविली ड्रॉप्ड हो। तो यहां पे जो करंट फ्लो होती है ना, वो बहुत ही माइनर करंट होती है एज कंपेरिजन टू फॉरवर्ड बायसिंग, और इसका यूज जनरली हम कहीं पे करते हैं नहीं, क्योंकि इसके एप्लीकेशंस बहुत ही कम होते हैं, लिमिटेड होते हैं। हम एम्पलीफायर, एज एम्पलीफायर में कौन सा यूज करते हैं, फॉरवर्ड बायसिंग करते हैं। रिवर्स बायसिंग में इसका यूज इसलिए नहीं रह पाता, जैसे मैंने आपको कहा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं, अब वो इलेक्ट्रॉन्स कुछ गए, कुछ रिकम्बिनेशन में चले गए, कुछ यहाँ पे होल्स को एब्जॉर्ब कर लिए, रिकम्बिनेशन हो गया, और कुछ सेकेंडरी बैटरी के साइड फ्लो करने लगे। तो उससे क्या होगा भाई, जो करंट होगी हमारी कलेक्टर करंट, वो तो जनरेट ही नहीं हो रही है, या फिर होगी भी तो बहुत माइनर होगी, ठीक है। तो इसका यूज जनरली होता नहीं है। तो ये बेसिकली कनेक्शन होता है आपका रिवर्स एक्टिव का। एक्टिव तो होगा ये, बट रिवर्स में एक्टिव होगा, इसलिए जो करंट होगी एज कंपैरिजन टू फॉरवर्ड बायसिंग बहुत ही कम होगी। अब यहां पे है आपका पीएनपी जंक्शन, ठीक है। इसके पहले मैंने एनपीएन जंक्शन के लिए बता दिया, आपको यहां पे कनेक्शन बनाना है पीएनपी जंक्शन के लिए। क्या करना है, ये वाला एमीटर वाले को करना है रिवर्स, तो बस इसका उल्टा हो जाएगा। रिवर्स करना है मतलब इसको पॉजिटिव देना है, इसको नेगेटिव देना है। इसको करना है फॉरवर्ड, मतलब पी टाइप का मटेरियल कहां पे है, यहां पे, इसको पॉजिटिव करेंगे, इसको नेगेटिव करेंगे। तो ये चीजें आपको कर लेनी है, डायग्राम बना लेना है। डायग्राम इन द सेंस कि आपके माइंड में होना चाहिए, क्योंकि इसी के रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहां पे वही सारी चीजें हैं, अगेन जो मैंने आपको वहां पे बताया है वही सारी चीजें यहां पे मैंने मेंशन किया हुआ है। वोल्टेज कैसे लिखना है, जैसे मैंने आपको बताया, ये वाला इसका वोल्टेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा, मतलब यहाँ पे V, और कौन सा ये आपका C कलेक्टर और बेस जंक्शन है, तो ये पॉजिटिव होगा। इधर वोल्टेज क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये कौन सा है, एमीटर और बेस जंक्शन लेस देन 0, ठीक है। ये सारी चीजें कोऑर्डिनेट से भी आप देख पाओगे, कोई प्रॉब्लम वाली है नहीं। और अगेन ये सारी चीजें हैं, मेंशन कर दिया गया है उसका एक्सप्लेनेशन। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कट ऑफ मोड की, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसको सुनना। जैसे इसका नाम है वैसे इसका काम भी है, कट ऑफ मोड। कट ऑफ मोड कौन से कोऑर्डिनेट में आ रहा था, तो कट ऑफ मोड आपका आ रहा था 3rd कोऑर्डिनेट में।
थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब क्या है कि दोनों वोल्टेज नेगेटिव होंगे, दोनों वोल्टेज नेगेटिव देंगे यहां पे, मतलब दोनों का क्या होगा, रिवर्स बाइसिंग होगा। तो कर देते हैं रिवर्स बाइसिंग। रिवर्स बाइसिंग NPN है तो क्या करेंगे, इसको रिवर्स बाइसिंग करने के लिए यहां पे हम एक लगा देंगे नेगेटिव वोल्टेज, इधर भी हम लगाएंगे नेगेटिव वोल्टेज। पॉजिटिव वोल्टेज को हम N साइड से कर देंगे कनेक्ट, यहां पे हमने कर दिया कनेक्शन। यहां पे हम लगाएंगे पॉजिटिव साइड, यहां पे हमने कर दिया कनेक्शन। अब ये दोनों क्या है, रिवर्स बाइसिंग है। देखो जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी अगेन इस डायरेक्शन में जनरेट होगी, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जनरेट होगी, मतलब यहां पे क्या होगा, अब इलेक्ट्रॉन्स अपोजिट डायरेक्शन मूव करने की, तो यहां पे जो भाई बहुत ही लाइटली ड्रॉप्ड है, यहां के इलेक्ट्रॉन से कुछ इधर प्रोपोगेट करने लगेंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन इधर प्रोपोगेट करने लगेंगे, मतलब कुछ मतलब ही नहीं है यार, ये तो पी टाइप का मटेरियल है। मेजोरिटी में कौन है यहाँ पे, मेजोरिटी में होल्स है, कहीं एक के दुक्के इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उनको ढूंढ ढूंढ के इलेक्ट्रिक फील्ड कहेगी तुम कहां से आ गए बे, यहाँ पे तुम चलो इधर निकलो अपना काम देखो, उधर चले जाएंगे। अब एक दो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे, मतलब एक दो इंस्टेंट की काउंट नहीं कर रहे हैं, बट बहुत कम इलेक्ट्रॉन्स हैं वहां पे और वो फ्लो करेंगे, उनके फ्लो करने से क्या ही फर्क पड़ेगा, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेंगे। ये कहेगा कि नहीं मैं तो करंट का डायरेक्शन इधर करूंगा, ये कहेगा कि नहीं बे मैं तो करंट का डायरेक्शन इधर करूंगा। अब ऐसा तो है नहीं कि कुछ इसका पक्ष लेंगे कुछ इसका पक्ष लेंगे, माइनर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी, कोई इधर जा रहा है कोई उधर जा रहा है, तो यहां पे कोई करंट फ्लो ही नहीं करती है, मतलब यहां पे जो करंट होती है ना वो हो जाती है जीरो। तो हम कह सकते हैं IC मतलब कलेक्टर करंट जो इससे पहले फ्लो कर रही थी आपके फॉरवर्ड बाइसिंग में, क्योंकि एमीटर से करंट, एमीटर से इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा होता है तो करंट कलेक्टर करंट से इधर जा रही होगी ना, तो जब ये फ्लो करती है आपके फॉरवर्ड बाइसिंग में, वो आपके कट ऑफ वाले में फ्लो करती नहीं है। तो इसे हम क्या कहते हैं, एज अ ओपन स्विच यूज करते हैं। ओपन स्विच मतलब स्विच देखा है ना आपने, ऑफ कर दिया कनेक्शन को, कट हो गया, कोई करंट फ्लो नहीं कर रही है। अच्छा कोई करंट फ्लो नहीं करेगी मतलब वोल्टेज ड्रॉप भी नहीं होगा यहां पे, जब वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा तो यहां पे वोल्टेज जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या मिलेगा आपको, मैक्सिमम मिलेगा, और इसको हम ओपन सर्किट स्विच भी कहते हैं। ठीक है, मतलब ऑफ स्विच हम इसको यूज करते हैं, ओपन सर्किट स्विच भी इसे कहते हैं। बहुत बार इस टाइप की चीजें आपको पूछता है। और शुरू से ही मैं आपको एक चीज बताना भूल गया, आप लोग शायद कंफ्यूज हो जाओ, एक डायग्राम और बनाते हैं ना इसका, एक डायग्राम हम कुछ ऐसे बनाते हैं, आप लोगों ने इससे पहले देखा ही होगा, कुछ इस टाइप का हम डायग्राम बनाते हैं। तो ये डायग्राम में अगर हमको कनेक्शन करना रहे या फिर कहीं पे फिगर दे दे और कनेक्शन बताए कि पूछो बताओ अब कैसा है, तो कैसे करेंगे हम। तो मान लीजिए हम किसकी बात कर रहे हैं, NPN जंक्शन की बात कर रहे हैं ना हम, तो ये इस डायरेक्शन में आगे आपकी ये करंट फ्लो का डायरेक्शन बता रहा है। अब इसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जितने भी मैंने मोड आपको बताए इससे पहले 3 फॉरवर्ड रिवर्स एंड कट ऑफ मोड बताए हैं, उसमें जो भी चीजें कहा गया है वो उसको आपको एज इट इज कर लेना है। जैसे यहां पे कहा गया है कि दोनों को आपको रिवर्स बाइसिंग करना है, तो बस ठीक है भैया, ये आपका कलेक्टर हो गया, ये आपका एमिटर हो गया और ये आपका बेस हो गया, रिवर्स बाइसिंग करना है। हमको क्या, हमको पता है कि यहाँ पे P टाइप का मटेरियल है, ये N टाइप का, रिवर्स बाइसिंग को P के लिए हम क्या करते हैं, नेगेटिव कर देते हैं। तो ये नेगेटिव कर देंगे, यहाँ पे पॉजिटिव कर देंगे, इसको कनेक्ट कर देंगे, यहाँ पे फिर से नेगेटिव कर देंगे, पॉजिटिव कर देंगे, कलेक्ट कर देंगे। इसी तरीके से ये वाले सिंबल से अगर आप बनाना चाहते हो तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। रिवर्स बाइसिंग में भी आपको बना सकते हो, फॉरवर्ड बाइसिंग में भी बना सकते हो। जैसे मैं आपको फिर से एग्जांपल दे देता हूं, मान लो यही कनेक्शन आपको करना रहे फॉरवर्ड बाइसिंग में, तो फॉरवर्ड बाइसिंग में आपको पता है कि जो एमिटर बेस होता है वो फॉरवर्ड बाइसिंग में होता है। फॉरवर्ड बाइसिंग में ये मतलब क्या हो गया कि ये हम पॉजिटिव करेंगे और इसको हम नेगेटिव करेंगे, और ये रिवर्स बाइसिंग में होता है। रिवर्स बाइसिंग का मतलब क्या होगा कि यहाँ पे जो P वाला है नेगेटिव करेंगे और ये वाला पॉजिटिव करेंगे, तो उसका कनेक्शन कुछ इस तरीके से हो जाएगा। उसी तरीके से रिवर्स वाले का भी आप कर लोगे, मुझे लगता है कि इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ये जस्ट कनेक्शन है, ये सिंबल यूज होता है, कहीं कहीं पे ये सिंबल यूज होता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कहीं अगर मान लीजिए इधर सर्किट में रेजिस्टेंस लगाया है तो आपको कंफ्यूज, ये रेजिस्टेंस कैसे लगा दिया, भाई रेजिस्टेंस तो रहेगा ना सर्किट में, तो रेजिस्टेंस रहते ही हैं, क्यों रहते हैं, क्यों लगाते हैं, ये सब चीजें हम यहाँ पे नहीं डिस्कस कर रहे, बेसिक चीजें हैं, आप सभी लोगों को पता होगी, तो उससे आपको घबराना नहीं है कि रेजिस्टेंस लगा दिया अब कैसे होगा, सारी चीजें एज इट इज होंगी। बट यहाँ पे हम बस कनेक्शन को डिस्कस कर रहे हैं कि किस टाइप के कनेक्शन में हमारा जो ट्रांजिस्टर होता है वो कैसे एक्ट करता है। तो अगर आप दोनों को रिवर्स बाइसिंग कर देते हो, दोनों को अगर रिवर्स बाइसिंग करते हो, तो आपका जो ट्रांजैक्शन है वो ओपन स्विच की तरह यूज किया जाएगा, मतलब ऑफ स्विच की तरह यूज किया जाएगा। वो कनेक्शन कट कर देगा, किसी करंट को फ्लो करने नहीं देगा, मतलब कलेक्टर करंट क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो मैक्सिमम रहेगा, क्योंकि करंट फ्लो ही नहीं करेगी तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा ही नहीं। जब करंट ही नहीं फ्लो करेगी तो पोटेंशियल ड्रॉप कहां से होगा, जब पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा। ये सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती है एग्जाम में, ध्यान रखना है। और ये जो है आपका PNP है, अगेन इसको आपको खुद से कनेक्शन बनाना है, सिमिलर है, बना पाओगे आप।
यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं तो यहाँ पे होल्स हो जाएंगे, दैट्स इट। एक चीज और ध्यान रखना है कि जो होल्स होंगे वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फ्लो करते हैं, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट में फ्लो करते हैं। इतना ही बस डिफरेंस, बाकी सारी मतलब इन शॉर्ट हम ये कहें तो सारी चीजें अपोजिट हो जाती हैं अगर हम पीएनपी की बात करें और एनपीएन की बात करें। दोनों में दोनों चीजें, सारी चीजें क्या हो जाएंगी, अपोजिट हो जाएंगी। तो बाकी सारी चीजें जो डिस्क्रिप्शन होगा वो सेम ही रहेगा और कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है। यहाँ पे वही सारी चीजें जो मैंने कट ऑफ के बारे में आपको बताया है वो चीजें मेंशन किया गया है। और अब हम बात करते हैं सैचुरेशन कंडीशन में क्या होगा। तो सैचुरेशन कंडीशन कौन से क्वाड्रेंट में आता है? स्टार्टिंग में आपको दिखाया था कनेक्शन, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब कि जो दोनों आपके जंक्शन है दोनों पॉजिटिव पोटेंशियल पे होंगे, दोनों को हम कर देते हैं फॉरवर्ड बायसिंग ना। तो अगर इसको आप फॉरवर्ड बायसिंग करते हो, इसका मतलब है कि जो एन टाइप का मटेरियल है वो तो नेगेटिव रहेगा, बट जो पी टाइप का मटेरियल है वो पॉजिटिव कनेक्शन में रहेगा। तो हमने इसको पी टाइप के मटेरियल को पॉजिटिव कनेक्शन कर लिया है। अब फॉरवर्ड बायसिंग स्टार्टिंग में मैंने आपको नहीं बताया, बट इससे पहले वाले वीडियो में आपको बताया है, दिखाया भी है, पूरा कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया था कि जब हम फॉरवर्ड बायसिंग करते हैं तो जो हमारा डिप्लीशन लेयर होती है, जो हमारा पोटेंशियल बैरियर होता है वो श्रिंक हो जाता है। श्रिंक हो जाता है मतलब करंट फ्लो करती है, करंट बहुत ज़्यादा फ्लो करती है। जब हम यहाँ पे दोनों फॉरवर्ड बायसिंग कर देंगे तो बहुत ज़्यादा करंट फ्लो करने का मतलब हम इसे कहते हैं कि ये शॉर्ट सर्किट है। यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस को हम जीरो ले लेते हैं, जैसे V इक्वल टू आई आर आपने ले लिया, शॉर्ट सर्किट रेजिस्टेंस जीरो। इसका मतलब क्या होगा, I मतलब क्या होगा, V बाई आर दैट इज जीरो। मतलब ये क्या हो जाएगा, पूरा टेंस करेगा इन्फिनिटी को, ठीक है। इसका मतलब बहुत हैवी करंट फ्लो करती है, डैमेज हो सकता है आपका पूरा सिस्टम, सिग्नल डिस्टॉर्ट हो सकता है। तो इसका भी यूज बहुत लिमिटेड ही है। अब इसका यूज कहाँ पे होता है, दोनों को हम मिक्स करके यूज करते हैं। जो कट ऑफ वाला इससे पहले हमने डिस्कस किया, जिसमें हम कहते हैं कि वो ऑफ स्विच है, उसी तरीके से इसको हम ऑन स्विच कहते हैं ना, क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस जीरो है, डायरेक्टली शॉर्ट सर्किट हो गया, ठीक है, करंट फ्लो कर रही है। अब हमको करंट फ्लो करना होता है तो हम सैचुरेशन लेवल ले लेते हैं, करंट को रोकना होता है तो हम कट ऑफ रीजन ले लेते हैं, और दोनों को हम ऑफ ऑन मतलब जो स्विच आप यूज करते हो उस तरीके से हम इसका एप्लीकेशन कर लेते हैं कि अगर आपको कहीं पे ऑफ ऑन करना है तो कट ऑफ रीजन और सैचुरेशन रीजन में हम चीज़ों को क्या करते हैं, ऑपरेट करते हैं। और मुझे पता है कि इसका जो दूसरा सिंबल होता है उसका डायग्राम आप इजीली बना पाओगे। जैसे आपका बेस हो गया, ये आपका एमीटर हो गया। बहुत सारे जगह आप लोग कंफ्यूज आते हैं, तो वो ऐसे ही बनाना है, कोई टेंशन वाली बात है नहीं, पहले जैसे ही बनाना आपको। ये क्या करना है, दोनों को फॉरवर्ड बायसिंग करना है, मतलब ये बीच में पी टाइप का मटेरियल, अगर एनपीएन की बात करें हम, पीएनपी का भी देख लेना आप, सिमिलर है, कोई प्रॉब्लम वाली बात होगी नहीं। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये लास्ट हम डिस्कस कर रहे हैं, तो आपको ध्यान देना है बस कि फॉरवर्ड बायसिंग के लिए किस मटेरियल को किस टर्मिनल से हम कनेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे आपको करना है क्या, दोनों को फॉरवर्ड बायसिंग करना है। फॉरवर्ड बायसिंग मतलब पी पॉजिटिव रहेगा तो ये पॉजिटिव हो गया, इससे कनेक्ट हो गया, इधर आ गया, ये पॉजिटिव हो गया, ये बीच में नहीं रहेगा तो ये नेगेटिव टर्मिनल हो गया, इससे इसको कनेक्ट कर दिया, दोनों हो गए फॉरवर्ड बायसिंग में, और हैवी करंट यहाँ पे फ्लो करने लगी, ठीक है। रेजिस्टेंस क्या हो गया, यहाँ पे जीरो हो गया। किस तरीके से हम इसको यूज करते हैं भाई, इसको हम यूज करते हैं एज अ क्लोज स्विच, और इसका एप्लीकेशन मैंने आपको बता दिया कि ऑन स्विच करने के लिए हम इसका एप्लीकेशन करते हैं। मतलब ये हो गया आपका सैचुरेशन कंडीशन, सैचुरेशन रीजन आपके ट्रांजिस्टर का, और दूसरा जो कनेक्शन है वो आप कर ही लोगे, और ये सैचुरेशन का डिस्क्रिप्शन है जो मैंने आपको बताया है, वही सारी चीजें हैं। अब क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन किस टाइप का पूछा जाता है, यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा। जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द ट्रांजिस्टर टू ऑपरेट इन द एक्टिव रीजन विच इज द एसेंशियल पॉसिबल कंडीशन फॉर द बायसिंग, या ऑफ द बायसिंग लिखा हुआ है, कोई बात नहीं। तो क्या कंडीशन होगा भाई, जो कलेक्टर बेस जंक्शन होता है उसको हम रिवर्स बायस करते हैं, जो एमिटर बेस जंक्शन होता है उसे हम करते हैं फॉरवर्ड बायसिंग। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। होप सो आप याद रख रहे होगे ना, सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा था। सेकेंड जो क्वेश्चन है, विच ऑपरेटिंग रीजन ऑफ बीजेटी इनेबल एमिटर बेस और कलेक्टर बेस जंक्शन टू अंडरगो द परफेक्ट शॉर्ट सर्किट कॉन्फ़िगरेशन। शॉर्ट सर्किट कॉन्फ़िगरेशन हमने किस में पढ़ा भाई, सैचुरेशन वाले में पढ़ा। मतलब दोनों का क्या करना है, आपको फॉरवर्ड बायसिंग करना है। तो कौन सा रीजन होता है वो सैचुरेशन रीजन, दोनों फॉरवर्ड बायसिंग हम कर देते हैं। नेक्स्ट जो है, when zero input control signal is applied when the function mode enable the BJT to act as the open switch। open switch किस में एक्ट करता है, आपको पता है कट ऑफ में करता है। कट ऑफ वाली कंडीशन कहां पे आती है, आपकी आती है थर्ड क्वाड्रेंट में, मतलब दोनों नेगेटिव पोटेंशियल होता है, मतलब दोनों को हम करते हैं रिवर्स बायसिंग। तो यहां पे आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, रिवर्स बायस मोड बोथ बीई एंड सीबी जंक्शन। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसी टाइप के आपके मैकेनिकल में पूछे भी जाएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज ट्रू ऑफ कट ऑफ मोड, इनमें से कौन सी कंडीशन सही है कट ऑफ मोड के लिए। तो कट ऑफ मोड के लिए कोई भी कलेक्टर करंट होगी क्या, नहीं होगी ना भाई, दोनों को रिवर्स बायसिंग कर देंगे, डिप्लीशन लेयर बहुत ज्यादा बढ़ गई है, पोटेंशियल बैरियर बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो कहां से करंट फ्लो करेगी। अब आप कहोगे आपने तो ब्रेकडाउन का भी चर्चा किया था कि इतने पोटेंशियल से ज्यादा हो जाएगा तो रिवर्स में भी करंट फ्लो करेगी। हाँ बिल्कुल करेगी, अभी वो सारी चीजें हम यहाँ पे नहीं डिस्कस कर रहे हैं, इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा कि यहाँ पे कई सारी चीजें डिस्कस करने के लिए हैं, बट हम मैकेनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जितना पॉसिबल है कि जो टू द पॉइंट है आपके एग्जाम में पूछा जाएगा वही चीजें डिस्कस करेंगे हम यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑपरेटिंग रीजन ऑफ बीजेटी यूज एज द ऑफ स्विच। ऑफ स्विच के लिए हम कट ऑफ का यूज करते हैं, उसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑन स्विच के लिए हम किसका करते हैं, तो सैचुरेशन रीजन का करते हैं। तो यहाँ पे आपका जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का है जीपीएससी एई का जो सिलेबस है वो मोस्ट प्रॉब्ली खत्म हो चुका है, आप कह सकते हो 90-95% खत्म हो चुका है। कोई एक दो पॉइंट जो बचा होगा जिस पे क्वेश्चन पूछा जाता होगा, पॉसिबिलिटी होगी, वो चीजें मैं बाद में आपको करा दूंगा। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।